दोस्तों, आज की दोनों खबरें ऐसी हैं कि भारत के लिए इन पर नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला मामला पाकिस्तान का है। अब पाकिस्तान वैसे तो आए दिन कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन इस बार खबर सर क्रीक से आई है, यानी जगह भी ऐसी है जो भारत के बिल्कुल पास पड़ती है। वहां पाकिस्तान कुछ बड़ी सैन्य तैयारी कर रहा है। अब तैयारी आखिर किस चीज की है, कितनी बड़ी है, और सबसे बड़ी बात, इसमें चीन और तुर्की का नाम क्यों सामने आ रहा है, ये चीज थोड़ी ध्यान देने वाली है। क्योंकि अगर पाकिस्तान अकेला कुछ कर रहा होता तो बात अलग थी, लेकिन जब साथ में चीन और तुर्की का नाम जुड़ने लगे तो भारत भी इसे ऐसे ही छोड़कर नहीं बैठ सकता। आगे आपको बताऊंगा कि वहां असल में बनाया क्या जा रहा है और भारत के लिए इससे दिक्कत कहां पैदा हो सकती है। अब दूसरी खबर जापान और चीन की है, और यहाँ भी माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा है। जापान ने अपनी नई डिफेंस पॉलिसी में चीन को लेकर खुलकर बोल दिया कि उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी चीन है। बस फिर क्या था, चीन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने जापान के सामने बाकायदा अपना विरोध दर्ज करा दिया। लेकिन जापान भी इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। इसी बीच उसने मिसाइल का टेस्ट भी कर दिया है। अब यहाँ सवाल बनता है कि जापान, जो इतने लंबे समय तक अपनी सेना को लेकर काफी संभल कर चलता था, वो अचानक इतनी तेजी से क्यों बदल रहा है, और चीन को जापान की इस नई तैयारी से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। तो आज सर क्रीक में पाकिस्तान क्या कर रहा है, चीन और तुर्की वहां कहां से आ गए, और दूसरी तरफ जापान चीन के बीच मामला कितना आगे बढ़ चुका है, एक एक करके सारी बात करते हैं। उससे पहले आप सभी का एक लाइक हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकता है, तो प्लीज फटाफट से लाइक जरूर से कर दीजिएगा। खैर, अब सर क्रीक वाली बात को थोड़ा खोलकर समझिए, क्योंकि यहाँ मामला सिर्फ 2-4 सैनिक बढ़ाने तक का नहीं बताया जा रहा। CNN न्यूज 18 की एक रिपोर्ट में पाकिस्तानी सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि पाकिस्तान इस पूरे इलाके में अपनी तैयारी काफी तेजी से बढ़ा रहा है। यहाँ तक कि इस तैयारी को कथित तौर पर अबाबील द डिवाइन स्ट्राइक नाम दिए जाने की बात भी सामने आई है। अब सर क्रीक कहां पड़ता है, ये भी आसान तरीके से समझ लीजिए। भारत और पाकिस्तान जहां समुद्र के पास आकर मिलते हैं, उसी तरफ ये इलाका पड़ता है, और इसकी सीमा को लेकर दोनों देशों के बीच काफी समय से विवाद भी रहा है। इसीलिए यहाँ अगर पाकिस्तान एक नाव भी इधर से उधर करता है तो भारत की नजर उस पर रहती है, और भारत कुछ करता है तो पाकिस्तान देखता है। लेकिन इस बार जो दावा सामने आया है वो थोड़ा बड़ा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने यहाँ अपनी नेवी के खास कमांडो भी उतारे हैं, जिन्हें SSGN कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये पाकिस्तान के समुद्री स्पेशल कमांडो हैं। इन्हें सिर्फ नाव चलाने या समुद्र में गश्त लगाने के लिए नहीं रखा जाता। पानी हो, जमीन हो, या जरूरत पड़ने पर हवा के रास्ते ऑपरेशन करना हो, इन्हें मुश्किल मिशन के लिए तैयार किया जाता है। आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन से लेकर समुद्र में खास सैन्य मिशन तक इनके काम का हिस्सा होते हैं। अब इसके बाद कहानी में चीन और तुर्की भी आ जाते हैं। रिपोर्ट में दावा है कि पाकिस्तान इस इलाके और अरब सागर के आसपास तुर्की से मिले आधुनिक ड्रोन लगा रहा है। इनमें कुछ ऐसे ड्रोन भी बताए जा रहे हैं जो सिर्फ ऊपर से देखकर जानकारी नहीं देते, जरूरत पड़ने पर विस्फोटक सामान भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा चीन से मिले होवरक्राफ्ट, तेज रफ्तार वाली पेट्रोल बोट, रॉकेट सिस्टम और नए एयर डिफेंस सिस्टम को भी इस तैयारी का हिस्सा बताया गया है। मतलब पाकिस्तान की कोशिश सिर्फ ये नहीं बताई जा रही कि समुद्र में कुछ और नावें खड़ी कर दो और काम खत्म। बताया ये जा रहा है कि निगरानी के लिए ड्रोन हो, पानी में तेजी से चलने वाली बोट हो, जरूरत पड़ने पर जवाब देने के लिए रॉकेट हो, और ऊपर से आने वाले खतरे के लिए एयर डिफेंस। इन सबको एक साथ जोड़कर तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नए एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान की नई रॉकेट फोर्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने की तैयारी है, ताकि जरूरत पड़ने पर जल्दी जवाब दिया जा सके। और चीन की भूमिका यहाँ सिर्फ हथियार बेचकर पीछे हट जाने वाली नहीं बताई जा रही। दावा है कि चीन पाकिस्तान को नई सैन्य टेक्नोलॉजी देने के साथ ऐसे सिस्टम पर भी मदद कर रहा है जिन्हें चलाने के लिए अंदर किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती, यानी हवा में उड़ने वाले ड्रोन भी और समुद्र में चलने वाले मानव रहित सिस्टम भी। तुर्की भी अपने ड्रोन और दूसरी सैन्य तकनीक के जरिए पाकिस्तान की क्षमता बढ़ाने में मदद करता दिखाई दे रहा है। अब इन सारी चीजों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर काफी आसानी से समझ आती है। पाकिस्तान सर क्रीक और उसके आसपास सिर्फ अपनी मौजूदगी दिखाना नहीं चाहता। रिपोर्ट के दावों के मुताबिक वो वहां देखने, निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर जल्दी जवाब देने की अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। अब यहाँ पाकिस्तान की तैयारी को सिर्फ सर क्रीक तक देखकर छोड़ देंगे तो आधी तस्वीर ही समझ आएगी, क्योंकि पाकिस्तान अपनी पूरी समुद्री ताकत पर भी काम कर रहा है। चीन से उसे पहली हंगोर क्लास पनडुब्बी मिलने की खबर है। अब इसकी खासियत को बहुत टेक्निकल तरीके से समझने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, इसे इस तरह बनाया गया है कि पानी के अंदर रहते हुए सामने वाले की पकड़ में आसानी से ना आए, यानी दुश्मन को इसकी जगह पता लगाने में जितनी मुश्किल होगी, पाकिस्तान के लिए उतना ही फायदा रहेगा। और सिर्फ पनडुब्बी नहीं,
चीन से मिले नए फ्रिगेट भी पाकिस्तानी नेवी में आ चुके हैं। मतलब पाकिस्तान एक तरफ अपने बड़े लड़ाकू जहाज बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ पानी के नीचे वाली ताकत भी तैयार कर रहा है। अब सर क्रीक में वापस आएं तो वहां भी चीजें चुपचाप बदलती दिख रही हैं। रिपोर्ट में बंधा धोरा और धोरा के बीच कई नई मरीन पोस्ट बनाए जाने की बात कही गई है। इनके आसपास छोटी तटीय नावों से लेकर मरीन असॉल्ट क्राफ्ट, होवरक्राफ्ट, नेवी के जहाज और ऐसी हाई स्पीड पेट्रोल बोट्स रखने की बात सामने आई है जो जरूरत पड़ने पर बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती हैं। ऊपर से इस पूरे इलाके में पाकिस्तानी नेवी के चक्कर भी बढ़ने की खबर है। तो अब तस्वीर कुछ ऐसी बनती है, किनारे पर पोस्ट बढ़ाओ, आसपास तेज नावें रखो, समुद्र में गश्त बढ़ाओ और पीछे बड़ी नेवी को भी नए जहाज और पनडुब्बियां देकर मजबूत करते रहो। लेकिन पाकिस्तान में बदलाव सिर्फ हथियारों तक नहीं चल रहा। आसिम मुनीर को लेकर भी रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि आर्मी के साथ नेवी और एयरफोर्स में जो नई तैयारी चल रही है उस पर भी वो नजर रख रहे हैं। इसी साल नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड नाम के एक नए सेटअप की बात भी सामने आई है। अब नाम सुनकर मामला थोड़ा भारी लगता है, लेकिन काम आसान भाषा में समझिए। अगर कभी कोई बड़ी परेशानी सामने आती है तो आर्मी अलग हिसाब लगा रही हो, नेवी अलग और एयरफोर्स अलग। पाकिस्तान इस झंझट को कम करना चाहता है। कोशिश ये है कि तीनों के बीच बात जल्दी हो, फैसला जल्दी हो और जहां जिसकी जरूरत पड़े उसे तुरंत काम पर लगाया जा सके। यानी किसी बाहरी खतरे के समय जवाब देने में बेवजह देर न लगे। अब अगर ये सारी तैयारियां आने वाले समय में सच में बड़े लेवल तक पहुंचती हैं तो सर क्रीक और अरब सागर वाला इलाका और ज्यादा गर्म हो सकता है। और भारत के लिए भी बात सीधी है। अपने बिल्कुल पास अगर पाकिस्तान नई पोस्ट बना रहा है, गश्त बढ़ा रहा है और अपनी नेवी में नए सिस्टम जोड़ रहा है तो भारत को भी वहां हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखनी पड़ेगी। समुद्र की निगरानी हो या अपनी तरफ की सुरक्षा, यहाँ डील देने की गुंजाइश बहुत कम है। फिलहाल भारत की तरफ से इस पूरी रिपोर्ट पर क्या आधिकारिक जवाब आता है ये देखना बाकी है। और ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान की तैयारी आखिर कहां जाकर रुकती है। लेकिन अब जरा आप मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है आने वाले समय में सर क्रीक भारत पाकिस्तान के बीच और ज्यादा संवेदनशील जगह बनने वाला है या पाकिस्तान बस अपनी नेवी को मजबूत करने में लगा है? नीचे अपनी राय जरूर बताना। खैर, अब चलते हैं जापान और चीन की तरफ, क्योंकि यहाँ मामला सिर्फ एक रिपोर्ट पर बहस का नहीं है। दोनों के बीच पहले से खींचतान चल रही थी, अब उसमें एक और चीज जुड़ गई है। जापान ने 2026 की अपनी नई डिफेंस व्हाइट पेपर निकाली है। रिपोर्ट करीब 600 पन्नों की है, लेकिन इसमें चीन को लेकर जापान ने जो कहा है उसी पर सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है। जापान का कहना है कि उसके आसपास चीन की मिलिट्री जिस तरह लगातार अपनी गतिविधियां बढ़ा रही हैं, उसे अब ऐसे ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। टोक्यो इसे अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में देख रहा है। इसीलिए जापान अब अपनी सेना पर और काम करना चाहता है। हथियार बढ़ाने हो, नई टेक्नोलॉजी लानी हो या फिर दूसरे देशों के साथ मिलकर अपनी तैयारी मजबूत करनी हो, जापान का कहना है कि अब इन चीजों में पीछे रहने का समय नहीं है। और अमेरिका को भी जापान अभी किनारे नहीं कर रहा। उल्टा उसका कहना है कि अमेरिका के साथ रक्षा संबंध और मजबूत करने होंगे, साथ ही बाकी भरोसेमंद देशों को भी अपने साथ जोड़ना होगा। अब जापान ने इतना कहा और उधर चीन भड़क गया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने जापान की बातों को खारिज करते हुए कहा कि बिना ठोस वजह के चीन को खतरे की तरह दिखाया जा रहा है। बीजिंग का आरोप है कि जापान फिर से दुनिया के सामने वही माहौल बना रहा है कि चीन से सबको खतरा है। लेकिन चीन को सबसे ज्यादा आपत्ति ताइवान वाली बात पर हुई। जापान ने अपनी रिपोर्ट में ताइवान के आसपास के हालात पर चिंता जताई है। चीन ने तुरंत कहा कि ताइवान हमारा मामला है, इसमें जापान को बोलने की जरूरत नहीं है। बात इतनी बढ़ी कि चीन ने जापान के सामने बाकायदा आधिकारिक विरोध भी दर्ज करा दिया। अब आप सोचेंगे कि जापान को ताइवान की इतनी चिंता क्यों है, तो इसकी वजह नक्शा देखकर आसानी से समझ आती है। ताइवान में अगर कभी बड़ी लड़ाई शुरू होती है तो आग सिर्फ ताइवान तक रहने वाली नहीं है। जापान उसके बहुत पास बैठा है। उसके समुद्री रास्ते, व्यापार और अपनी सुरक्षा, तीनों पर इसका असर पड़ सकता है। इसीलिए जापान बार बार कहता है कि ताइवान के आसपास शांति रहना पूरे इंडो पैसिफिक के लिए जरूरी है। लेकिन चीन की सोच बिल्कुल अलग है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और इस मुद्दे पर किसी दूसरे देश की दखल उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मजे की बात यह है कि चीन जापान की लड़ाई सिर्फ ताइवान को लेकर भी नहीं है। समुद्र में कुछ छोटे से द्वीप हैं जिन्हें जापान सेनकाकू कहता है और चीन डायाओयू। कब्जा फिलहाल जापान के पास है, लेकिन चीन कहता है कि ये द्वीप उसके हैं। इसी चक्कर में चीन के कोस्ट गार्ड के जहाज समय समय पर इनके आसपास पहुंच जाते हैं। जापान उन्हें देखता है, अपनी तरफ से निगरानी बढ़ाता है और फिर दोनों के बीच माहौल गर्म हो जाता है। तो कुल मिलाकर दिक्कत एक नहीं है। ताइवान पहले से बीच में है, इन द्वीपों का झगड़ा अलग चल रहा है। समुद्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी को लेकर जापान पहले ही परेशान है और अब नई डिफेंस रिपोर्ट ने दोनों देशों की जुबानी लड़ाई को भी और तेज कर दिया है।